अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। हदबंदी कमीशन का ढांचा गैर आईनी, PAGD के प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और यूसुफ तारिगामी ने किया मुखातिब, कहा कमीशन BJP के लिए कर रहा है काम। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए कर दी गई बंद। बारिश और बर्फबारी के बाद सड़क, चट्टानें और जमीनी तोदे खिसक गए। लोलाब में पुलिस और फौज ने की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुबैना OGWs हुए गिरफ्तार। पूंछ के सरहदी इलाके बालाकोट में भारी मकदार में हेरोइन की गई बरामद। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। स्मगलर्स की तलाश का कर दिया गया है आगाज। जंगजदा यूक्रेन में जम्मू कश्मीर के करीब 200 तलबा हैं बदस्तूर फंसे हुए। राजबरी का तालिब इल्म भी शामिल। सरपरस्तों और कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने तलबा की वापसी का हुक्म पर दिया जोर। पटन में मुसाफिर बरदार बस पलट गई। 7 मुसाफिरीन हुए जख्मी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है जारी। आइंदा 2 दिनों तक मौसम रहेगा बरालो। महकमे मौसमियात ने की पेशकश। बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। PAGD ने एक मरतबा फिर हदबंदी कमीशन को गैर आईनी और इसकी सिफारिशात को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। आज श्रीनगर के गुपकार में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के क़यामगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसमें हदबंदी कमीशन के वजूद और इसकी सिफारिशात को अक्सर मुस्तरद कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन की हालिया सिफारिशात को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा है कि ये कमीशन BJP के हक में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन से जम्मू कश्मीर के लोगों में मज़ीद खलीज बढ़ेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के गुपकार में वाक़ अपने क़यामगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हदबंदी कमीशन ने जो किया वो इंतहाई बदबख्ताना है और इससे जम्मू कश्मीर के लोग मज़ीद दूर ही हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हदबंदी कमीशन ने इस तरीके से नशिस्तों की तरतीब की कि जिससे BJP को फ़ायदा पहुंचेगा। इंतखाबात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में हिस्सा लेगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस जंग से भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मनफी असरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जंग के नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। तेल की कीमतें मजीद आसमान को छुएंगी। That it's going to adversely affect our economy. Yes, our development will fall of the country itself. We know this is something we should have all realized. The world should have realized that this is something which is going to affect everyone. It's going to affect Europe. Very badly it's going to affect Europe. Does it really change the whole concept of this? I think the Delimitation Commission basically has worked in favor of BJP, thinking that they could have maximum numbers of seats in the assembly, so that they will be able to pass the resolution in the assembly that what they did on the 5th of August has been accepted by the Assembly of Jammu and Kashmir, and therefore if it goes to the Supreme Court again, and I'm sure Government of India will take it then to Supreme Court, and they will say, well, final, it is all done. That is what their aim is. Otherwise, what was the need of Delimitation Commission when we had already said that when the whole country is going to go
in 2026 for delimitation. Why was Jammu and Kashmir targeted? With what idea? This is what our fear is. That BJP thinks that they can win and they can change the course of the state. That is what their idea is. You are already jumping miles forward. Let us first see when the election will come. We'll sit down and then we will see how we can get on, because there will be many others who will join us at that time. You see, और PAGD गुपकार इतिहाद के तर्जुमान और CPIM जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हदबंदी कमीशन को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि PAGD को इस कमीशन का बुनियादी ढांचा मंजूर नहीं है। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि ये सब कुछ तंजीम नौ एक्ट के तहत किया जा रहा है, जो बजाते खुद गैर कानूनी है। इनका कहना था कि हदबंदी की बुनियाद मरदमशुमारी पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें इस अमर को नजरअंदाज कर दिया गया है। यूसुफ तारिगामी ने दफा 370 की बर्खास्त की और मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के तय पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कहीं पर एलिनेशन पैदा हुई, वो इस वजह से पैदा हुई बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ दोज प्रॉमिसेस। दो वादे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के दायरे के अंदर किए गए थे जम्मू कश्मीर के अवाम में। हमने वो डिटेल्ड आउट किया है कि द सोर्स ऑफ वायलेंस, द सोर्स ऑफ दैट सेशनिस्ट टेंडेंसीज सो कॉल्ड जो ये कह रहे हैं, उसमें वजह ये है 370 वजह नहीं बल्कि इसका इरोजन है। इसको जो खोखला किया गया बतदरीज, इस वजह से यहाँ एक नाराजगी पैदा हुई है। और अब जो इस सरकार ने किया है 370, इससे न सिर्फ ये कि नाराजगी पैदा होगी बल्कि इतना गुस्सा बन रहा है। अलग सवाल है, आज कुछ लोग इनके दरबार में जाएंगे, मजबूर है लोग इस दरबार के साथ थानेदार साहब के सामने जाने के लिए। हमें कोई गिला नहीं, लेकिन गलतफहमी में है। जब कभी नाराजगी फूट पड़ती है, साला बन जाता है, तो तिनकों का सहारा किसी को मिले वो होता नहीं। और हमने इसमें यह भी कहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, लैंड एंड डेवलपमेंट एक्ट में इन्होंने तब्दीली लाई, जिसको चैलेंज भी किया हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि बाहर वाले यहाँ जमीन खरीदेंगे, रियल एस्टेट के जरिए यहाँ डेवलपमेंट का नारा लगाया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जैसा कि अभी DDC पंचायत उनके साथ बात कर लीजिए, उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया जाता है। सिर्फ वही लोग जो परवरदा हैं उनको मौका मिल जाता है, इधर उधर गुम गंभीर क्यों ना हो। यह हम जम्मू कश्मीर के आवाम को बताना चाहते हैं, सुबह को आना ही है, इंतजार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही जम्मू के आवाम से अपील करना चाहते हैं, ये जो गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं कश्मीर और जम्मू, पहाड़ी और गोजर, ये गलतफहमियां, इनको इसके सांचे में, ढांचे में, इस जहर को समझ लीजिए। ये हमारे हर एक लिम्ब को तोड़ना चाहते हैं, जिस्म को तार तार करना चाहते हैं। हम आज तक एक साथ रहे हैं, एक साथ ही अपना फ्यूचर संभालेंगे, एक दूसरे के कंसर्न्स को समझ लें। एंड हमने ये भी फैसला किया, we will approach the people of Jammu, we will approach the people of Leh and Kargil as well, because we don't accept that reorganization। वो reorganization नहीं, disorganization, disruption का एक्ट है जो हमें मंजूर नहीं है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के कई एक हिस्से में चट्टानें और जमीनी तोदे खिसक आने के नतीजे में सड़क को ट्रैफिक के लिए आज बंद रखा गया है। बारिश और बर्फबारी के बाद रामबन बानिहाल के कई हिस्सों में ट्रैफिक मसदूद होकर रह गई है। पंधियाल, मारोक, कैफटेरिया मोड़ और रोमड़ी में इलाकों में कौमी शाहरा पर जमीनी तोदे और चट्टानें खिसक आई हैं, जिसके बाद
ट्रैफिक को यहां बंद किया गया। दूसरी जानिब काजीगंज में भी कौमी शाहरा पर इसी तरह के हालात देखे गए हैं। कौमी शाहरा पर खिसक आने वाली चट्टानों और जमीनी तोदों की सफाई के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए हुकाम की जानिब से कार्रवाई जारी है। ख्याल रहे कि कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के किसी भी मौके पर बंद होने के नतीजे में जहां सैकड़ों मालबरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियां रास्तों में फंस कर रह जाती हैं, जिसके नतीजे में ड्राइवर्स और मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का बोझ भी अवाम पर पड़ता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज एक बार फिर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए हुकाम की जानिब से बंद कर दी गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिशें और बर्फबारी की वजह से अगरचे कुछ रोज पहले ही हुकाम ने कौमी शाहरा को बंद किया था, जिसके बाद को आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया था, लेकिन आज फिर से रामबंद बानहाल सेक्टर में तेज तर बारिशों की वजह से कई मकामात पे पत्थर, चट्टाने और मलबा गिर आया है, जिसके बाइस कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है। इस ज़िमन में जब हमने एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबंद शबीर अहमद से भी बात की तो उन्होंने कहा कि मलबा और पस्सियां हटाने में करीब 7 से 8 घंटे जो है वो लग सकते हैं, जिसके बाद ही बताया जाएगा कि गाड़ियों को कहां से कहां की ओर रवाना किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो टनल के आर पार बर्फबारी भी हुई, जिसके बायस भी हुकाम को शहरा पर आमदरफ्त को बंद करना पड़ा। देखने वाली बात यह होगी कब मौसम में बेहतरी आएगी, कब इंतजामिया रामबंद बानहाल सेक्टर में ये पस्सियां, मलबा और चट्टाने हटाने में कामयाब होती है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन आवाम से गुजारिश की गई है जब आप घरों से निकले, सफर करें कौमी शाहरा पर तो पहले कंट्रोल रूम में राब्ता जरूर करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से 4 टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। डीसी रामबन ने आज गांधरी इलाके का दौरा करते हुए यहां ब्लॉक में राब्ता सड़क के मुनहदिम हो जाने के बाद बनी हुई सूरत हाल का जायजा लिया है। वाज़ेह के सड़क के मुनहदिम होने के नतीजे में 3 पंचायती इलाके बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। चाहूंगा कि जो ये बारिशें हुई हैं पीछे 2-3 दिन से, तो इससे जो हमारा इलाका है जो कब्बी गांधरी रोड वो मुकम्मल तौर पे तहस-नहस हो चुका है। जो इस रोड में जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। इस रोड की जो अब हालत बिल्कुल तहस-नहस हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर देखा जाए तो इस रोड की जद में जो पहले नंबर जो है बिजली का भी जो खंबे जो पोल इस रोड के साथ है वो बिल्कुल टूट के तबाह हो चुके हैं, वो इस के मिट्टी के अंदर जो है धंस चुके हैं। इसके अलावा जो है वो पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन वो भी तहस-नहस हो चुकी है। तो इस तरह से मेन 3 बेसिक फैसिलिटीज जो मैं कहूँगा पानी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी और रोड कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और जो हमारा जो ब्लॉक गांधरी है वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट रामबन से। ये रोड धंसने की वजह से यहाँ बिजली भी जो है वो भी गायब है, पानी का भी मसला जो गायब है और रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये ब्लॉक हेडक्वार्टर यहाँ से आगे है, तकरीबन 3 पंचायतें हैं और जिसकी आबादी तकरीबन 12,000 से जायद है। 12,000 से जायद की आबादी मुतासर हो चुकी है। इस रोड को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जैसा कि सुबह यहाँ PWD डिपार्टमेंट के मुलाजिम पहुंचे थे जिन्होंने कहा कि इसको रिस्टोर करना अभी पॉसिबल नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम इसका अल्टरनेट रोड दिया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में यहाँ पे जो स्कूल खुलने जा रहे हैं ताकि बच्चे पहुँच जाएँ, तो तालिबा इल्म यहाँ पहुँच पाएँ, क्योंकि यहाँ पैदल आने जाने के लिए काफ़ी पहाड़ी को चढ़ाई चढ़ना पड़ती है, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस रोड को बहाल करे ताकि हमारी मुश्किलात दूर हो पाएँ। 2-3 दिनों की बारिशों की वजह से हमारा जो रामबन गांधरी रोड है ये किलोमीटर 7 पे कोई 300 मीटर्स जो है वो कल जो है वो सिंक हो गया। इमीडिएटली जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं PWD के, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और यहाँ पर एक टीम डिप्यूट की गई टू फिजिकली सी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 300 मीटर्स पे मैसिव डैमेज है। बहुत सारे हमारे जो ग्रीन ट्रीज हैं वो भी अपरूट हो चुके हैं
और इमीडिएट डायरेक्शंस हैव बीन कन्वेड कि आप इस रोड की रेस्टोरेशन जो है उसके काम को इमीडिएटली हाथ में लें। और मेरी जो विनोद जी के साथ बात हुई है, उन्होंने हमें एश्योर किया है दैट एज एंड व्हेन वर्क स्टार्ट्स तो हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस रोड को रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा मैंने डीएफओ जो हमारे बटोत फॉरेस्ट डिवीजन के हैं कुलदीप जी, उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो अपनी टीम, वैसे उनकी टीम कल यहाँ पर पहली प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन के लिए आई है ताकि जो अपरूटेड ट्रीज हैं उनको रिमूव किया जाए, बिकॉज आफ्टर दोज ट्रीज विच हैव बीन अपरूटेड, जब वो रिमूव होंगे तभी हमारा रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। इन द मीन टाइम हमने तहसीलदार रामबन को नोडल ऑफिसर बनाया है ताकि जो कट ऑफ एरिया है गांधरी और जो कब्बी पंचायत है, उनकी जो हाउस होल्ड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग फूड सप्लाईज, राशन और उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जब तक सड़क रिस्टोर हो ट्रांसशिपमेंट करके उनको वो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाएंगे। तो मेरी पिछले 2 दिन से हम डीडीसी मेंबर हमारी जो शमीम जी हैं उनके साथ इन टच हैं, और आज हमने यहाँ पर दौरा करके जो है फर्स्ट हैंड अप्रेजल लिया है, और सब्जेक्ट टू गुड वेदर कंडीशन आज वैसे धूप निकली है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो जाए। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।